आज का अपना जो टॉपिक है वो गोज लॉ और एम्पीयर सर्किटल लॉ का है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको ये बहुत ही आसानी से समझा दूंगा और ऐसे याद करा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर तक बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, ये है क्या, एस जैसा जो सिंबल है ना, ये इसे इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, है इंटीग्रल कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, और ये है सरफेस। ठीक है, सरफेस। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया डी एस उसके बाद इंटीग्रल, तो इसे बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, वेरी गुड, सरफेस इंटीग्रल। ये आई है। ठीक है, और मान लो अगर मैंने इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर छोटा सा सर्कल लगा दिया तो इसे बोलेंगे इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही मान लो अगर मैं लिखता हूँ 4 × मैक्स, तो क्या बोलते हो आप, इसे क्या बोल सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एक्स। इसका ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x को 4 × मैक्स, 4 टाइम्स ऑफ एक्स। ऐसे ही मान लो मैं 1/4 × मैक्स लिखता हूँ, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स। ऐसे ही मान लो मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू लिखता हूँ, क्यू चार्ज है। एप्सिलॉन तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन जीरो को बोल दो या नोट बोल दो या ओ बोल दो, एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ क्यू। अगर मैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम इंटू क्यू लिखूँ तो ऐसे बोल सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। ये बातें समझ में आ गई। इसे इंटीग्रल बोलोगे, इसे सरफेस बोलोगे, इसे सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, इसे बोलेंगे 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू। तो बस फिर यहीं से डेफिनेशन हम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखो, गोस थ्योरम के लिए फॉर्मूला याद करो। पहले तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सरफेस इंटीग्रल, पहले ये सरफेस फिर ये इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई है, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ is equal to surface integral of electric field around a closed path is equal to 1/epsilon naught times of the total charge enclosed in that closed path। enclosed मतलब जो बंद है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम, दोबारा लिख देते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इट क्लोज इन दैट क्लोज्ड पाथ। तो कैसे लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट क्लोज्ड पाथ। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड मतलब जो बंद है, इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज्ड पाथ। ये थी गोस थ्योरम की डेफिनेशन या गोस लॉ की डेफिनेशन, इन दैट क्लोज्ड पाथ। ठीक है, बस फॉर्मूला याद हो ना तो डेफिनेशन अपना आप बन जाएगी। ऐसे ही हम अब एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन देखें। एम्पियर सर्किटल लॉ में है ना, यहाँ डीएस की जगह डीएल आ जाएगा, ई की जगह बी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। तो डीएल को क्या बोलते हैं, लाइन। और मान लो ऐसे लिखा है इंटीग्रल, तो इसे बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। इसे क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। और मान लो मैंने यूँ लिखा है म्यू नोट, ये म्यू है, म्यू नोट इंटू में आई, तो क्या लिखेंगे, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई। म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, आई क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, म्यू नोट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी एम्पियर सर्किटल लॉ की, क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहले लाइन फिर इंटीग्रल फिर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग इन दैट क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन एम्पियर सर्किट लॉ की, लाइन इंटीग्रल of magnetic field, line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times
टोटल करंट flowing through the closed path, flowing through the closed path। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोनों केस में, तो डेफिनेशन अपना आप बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या नहीं समझ में आई तो किसी भी पॉइंट के बारे में आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में बता देना मुझे, जहाँ से नहीं समझ में आई मैं बता दूंगा। अगर आपको समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।